कमलेश किचन को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार, कमलेश किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी दही बल्ले, उड़द की दाल के दही बल्ले बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी उड़द की दाल ली थी, उसे मैंने रात भर भिगोने के लिए रख दिया है और ये फूल के दुगनी हो गई है। तो ये मैंने उड़द की दाल ली है। थोड़ा पानी लेंगे हम दही बल्लों को भिगोने के लिए। हींग, इसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे। रिफाइंड ऑयल तलने के लिए, एक कटोरी दही दही बल्लों में डालने के लिए, खट्टी चटनी दही बल्लों में डालने के लिए, मीठी चटनी दही बल्लों में डालने के लिए, जीरा है भुना हुआ, इसे भून के पीस लिया है मैंने, नमक और ये चाट मसाला और मिर्ची, ये सारी चीज़ हम दही बल्लों के ऊपर से डालेंगे। उसके लिए ये सोडा है, इस सोडे को मैं मिक्सी में डाल के पीसूंगी दाल के साथ। तो हमने मिक्सर जार में इसको दाल को डाल लेना है इस तरह से। और इसी के अंदर में ये मीठा सोडा है, खाने वाला सोडा, तो ये भी इसी में डाल दूंगी और इसको डालकर मैं पीस दूंगी। इसे मुझे बारीक पीसना है। तो सबसे पहले हम दाल पीस लेते हैं। दाल पीस के तैयार है। देखिए इस तरह से हमारी दाल पीस चुकी है और इसे मैं एक बर्तन में अलग से निकाल लूंगी। इस तरह से मैं इसे एक डूंगे में निकाल लूंगी अलग से। दाल को हमने निकाल लिया है और इसको हम अच्छी तरह से इसी तरह से चम्मच से फेंटेंगे, क्योंकि मैंने इसमें तो डाला हुआ है सोडा। तो जैसे मैं फेंटूंगी तो ये सोडे की वजह से और फूलेगी दाल। तो इसको मैं अच्छी तरह से ऐसे हिलाती रहूँगी चम्मच से, जिससे ये अच्छी तरह से फूल जाए। थोड़ा सा पानी डालकर, अगर आपका घोल गाढ़ा है तो इसे पानी डालकर आप पतला कर लीजिए। इस तरह से मैं इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल के फिर से इसको हिलाऊंगी और इसी तरह से इसको जिस तरह से फेंटूंगी उसी हिसाब से ये दाल फूलती जाएगी। और इसी तरह से हमने इसको 5 मिनट के लिए फेंटना है। मेरा बैटर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह का बैटर तैयार हुआ है मेरा। और इसको मैं, जो मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, देखती हूँ हुआ है कि नहीं। तेल मेरा गरम हो चुका है। अब इसमें मैं एक एक करके डालूंगी। बड़े मैं हाथ से डालूंगी। इस तरह से एक एक दही बल्ला में डालती रहूंगी और ये इस तरह से ऊपर आ जाएंगे। तो समझ लीजिए हमारा घोल एकदम से रेडी है। इस तरह से मैं एक एक करके सारे बड़े डाल दूंगी इसी में। सारे बड़े डाल चुकी हूँ मैं और ये काफ़ी फूल चुके हैं। अभी ना मैं पलट दूंगी इस तरह से। एक तरफ से ब्राउन हो चुके हैं और ये काफ़ी फूल चुके हैं। तो इनको मैं अच्छी तरह से कर लूँगी, दोनों तरफ से ब्राउन कर लूँगी। दोनों तरफ से पकौड़े तल चुके हैं। अब इन्हें मैं निकाल लूँगी, गैस कर दूँगी बंद और मैं इन्हें निकाल लूँगी एक प्लेट में। काफ़ी अच्छे फूल चुके हैं। जरा सी दाल में इतने सारे पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं। ये मैंने छोटी वाली कटोरी आधी करीब फुलाई थी और बड़ी कटोरी की करीब दाल हो चुकी थी हमारी। और हमारे इतनी दाल में इतने पकौड़े तैयार हुए हैं। अब इसे हम, ये जो हींग वाला पानी जो मैंने कर रखा था, इसमें डालूंगी इस तरह से। ये जो हींग का पानी डाला था इसमें मैं डाल दूंगी सारे दही बल्लों को और इन्हें ढक के रख दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम बनाते हैं दही बल्ले। दही बल्ले भीग चुके हैं। अब हम इनको हाथ से इस तरह से निचोड़ देंगे। ये जो मैं बता रही हूँ, जैसे मार्केट में देते हैं बना के, उस तरह से मैं बनाना बता रही हूँ। इस तरह से काफ़ी सॉफ्ट बने हैं दही बल्ले। तो इनको मैं अलग से निकाल कर रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने कुछ दही बल्ले इसमें डाल लिए हैं और आप चाहें तो
जो हमने तले थे उन्हें भी आप सीधे दही में डालकर निकाल सकते हैं। इस तरह से ये दही है, इसमें मैं दही वाला डालूंगी एक, इस तरह से, और इस तरह से आप इस तरह से इस तरह से भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो मार्केट में बनाते हैं उस तरह से बताऊंगी। तो सबसे पहले हम दही डालेंगे इसमें। ये दही डाल चुकी हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी चटनियाँ सारी, खट्टी चटनी, मीठी चटनी, ये इमली की चटनी है मीठी, ये डालूंगी इस तरह से। और फिर मैं डालूंगी इसमें खट्टी चटनी, खट्टी चटनी डाल चुकी। अब मैं इसमें ये जो मिर्ची पाउडर है थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि मैंने चटनी में डाल रखा है मिर्च, और जीरा पाउडर इस तरह से, चाट मसाला थोड़ा सा डालेंगे ये भी, और नमक अपने स्वाद अनुसार ये भी मैं एक चुटकी डालूंगी। इस तरह से हमारे दही बल्ले रेडी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।